धन्यवाद हो प्रभु का। हम आपका धन्यवाद करता हूँ कि अब फिर से हम एक बार प्रभु के पास आए हैं और आपको वचन समझाना चाहता हूँ। और वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ये ध्यान रखें, स्मरण रखें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें, जिससे आदर और सारी महिमा आपको मिले। देखो, वचन ही सब कुछ है। वचन हमें मार्ग सिखाता है, वचन हमें बदलता है और वचन हमें शिक्षा देता है, वचन हमें समझ देता है। तो वचन को बड़ी ध्यान से सुने और वचन से हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। परमेश्वर भी खुश होता है जब हम वचनों की बातें सुनते हैं या उसके सामने बोलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर आशीष दे। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और वचन पढ़ेंगे हम 51। धन्यवाद हो। और वचन क्या सिखाता है, इसे बड़े ध्यान से सुने। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पुरानी और नई, इसका मतलब वचन सिखाएगा आज हमें। हालेलुया। कि नई पुरानी क्या शिक्षा है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वचन पढ़ेंगे। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उनसे कहा हाँ। उसने उनसे कहा, इसीलिए हर एक छात्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हालेलुया। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं जैसे अपने घर में कोई पुरानी वस्तु भरी है तो उसे पुरानी को निकाल कर और नई भरी जाती हैं। हालेलुया। गृहस्थ का मतलब होता है हमारे घर में अनाज है और वस्तुएं बहुत होती हैं। कभी खाट है, कभी बेड है, कभी कुछ है जो पुरानी होती है, उसे निकालते हैं और नई लाते हैं, तब वो घर सजता है। पुरानी वस्तुएं, पुराने वस्त्र हो जाते हैं हमारे हैं, तो हम क्या करते हैं, पुराने को निकालते हैं और नए पहनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर गृहस्थ का मतलब होता है घर, और घर का मतलब है, प्रभु कह रहे कि जो बातें मैंने कही क्या तुम इन्हें समझते हो? हालेलुया। और नहीं समझते हो तो आप स्मरण रखें, ध्यान रखें, तो परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं समझ पाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं नई सृष्टि, प्रकाश में लिखा है कि नई सृष्टि बनाने पर हूं। पुरानी तो सब लोग रह ही रहे हैं, मगर प्रभु कहता मैं नया आकाश, नई सृष्टि बनाने पे हैं। हालेलुया। जब मकान कोई ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे तोड़ के दोबारा बनाते हैं। एक दृष्टांत है गृहस्थ के ऊपर, यानी जैसे हम अपना घर को, परिवार को चलाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के स्वर्ग के राज की बात है। अब मैं फिर बात करना चाहता हूँ नए और पुराने कि धन्य है वो मनुष्य जो पुरानी वस्तुएं और नई वस्तुएं निकालता और भरता रहता है। हालेलुया। अगर कोई चीज़ भरी रखी है, उसे खाली करोगे तभी नई भरी जाएगी, और पुरानी में रह गए तो आप स्मरण कर लें, ध्यान कर लें, वो भरी रखी तो उसमें खाली नहीं, जगह नहीं तो कहाँ भरोगे। ऐसे ही एक घर जो है ये आत्मा घर है। क्या घर है? आत्मा घर है। समझ पाए? अगर पुरानी बातें आपके अंदर रहीं तो आप स्मरण करें कि नई बातों के लिए जगह नहीं, सुनोगे और निकल जाएंगे। यानी कोई बर्तन भरा हुआ पानी का रखा है, उसमें और भरना चाहो और डालो तो पानी क्या होगा? पानी बाल्टी में रुकेगा या वो निकल जाएगा? निकल जाएगा। इसी कारण
हम बताना चाहता हूँ कि पुरानी बातें हमने अपने जीवन से नहीं निकाली तो नई उसमें प्रकट ही नहीं होंगी, अंदर नहीं जाएंगी और रुकेंगी नहीं। इसलिए लोग बात कहते हैं कि हम कलसिया में जाते हैं पर मेरे वचन को याद नहीं रहता है, प्रार्थना याद नहीं रहती है। बहुत लोग ऐसी गवाही देते हैं। हम चाहते हैं प्रार्थना करें और हम कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, वचन सुनते हैं भूल जाते हैं। इसके मतलब तुम्हारे अंदर जगह खाली नहीं है, पुरानी बातें सोचें सब भरी पड़ी हैं। और जब ये घर भरा हुआ है तो पुरानी वस्तु को नहीं निकालोगे। अब हम अपने बेड की बात करते हैं। अगर तुम्हारे घर में बेड पड़ा है, अब ये बेड कोई नया ले आए तुम और उसको डालना चाहो तो पहले पुराना निकालना पड़ेगा, तभी नया पड़ेगा ना। या अब धान तुम्हारे हो गए खेत में और तुम्हारी कुटियाँ भरी हैं, अब क्या करोगे? खाली है तो भर लोगे, अब भरी है तो खाली करने पड़ेगा, नहीं तो वो तो भरी हैं। ऐसे ही मेरे जीवन की ये बातें हैं कि मनुष्य अपने भंडार से पुरानी बातों को निकालता है और नई भरता है। अब हम बिल्कुल भरे हुए हैं तो क्या नई बातें मेरे अंदर रुकेंगी? वो जाएंगी नहीं तो रुकेंगे कैसे? फैल जाएंगी। इसी कारण हम वचन को सुनते तो हैं मगर वचन मेरे अंदर नहीं जाता, इसलिए मैं याद नहीं रहता। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो भरा है वो ही, जो तुम्हारे मन में भरा है वो ही निकलेगा। हालेलुया। यदि आपके हृदय में बुराई भलाई भरी है, लड़ाई झगड़ा भरा है, या अपने नाती पोतों की मूर्तियां रखी हैं, या तुम्हारे अंदर इतना भरा हुआ है कि पिछला तुमने खाली नहीं किया तो अगला भर नहीं सकता। एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये गिरफ्त के समान है। ये आप साफ साफ लिखा। प्रभु कहते हैं क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उनसे कहा हाँ। कह तो देते हाँ समझ ली, मगर वो रुकती क्यों नहीं? क्यों? आपके अंदर जो पुरानी वस्तुएं भरी हुई हैं वो आपने निकाली नहीं, इसलिए नई वहाँ रुकती नहीं। और जब रुकती नहीं तो मैं चलूं कैसे, बोलूं कैसे? जब पुरानी बातें सब तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी, पुरानी सोचें, पुरानी बातें, पुराने काम सब नए हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तब जब प्रभु का वचन आपके अंदर जाएगा। जैसे भूमि एक बीज को किसान दबा देता है अंदर मट्टी में, अब फिर वो बीज तो चलता है मगर उसमें एक अंकुर निकलता है, और जब अंकुर निकलता है तब उसे 30 गुना 60 गुना वो फल लाता है। तो वचन अगर आपके अंदर गया ही नहीं तो जमे कैसे? और जमेगा नहीं तो फलेगा कहाँ से? और फलेगा नहीं तो फल कहाँ से आएंगे? जैसे बताओ मेरे को एक बार। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ध्यान रखें कि पुरानी बातें हमने डिलीट नहीं करी। हमारे मोबाइल भर जाता है तो गलत गलत चीज़ें सब निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? गलत चीज़ें निकाल क्या करते हैं? ध्यान रखें, स्मरण रखें। गलत चीज़ें को मैं क्या करता हूँ फिर? हालेलुया। गलत चीज़ें जो निकाल देते हैं, मोबाइल में जगह हो जाती है, फिर हम जो चीज़ चाहते हैं वो लोड हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे दिमाग की एक मेमोरी भर जाती है, भरी है, उसे डिलीट करोगे तब परमेश्वर की बातें तुम्हें शुद्ध रहेंगी, तुम्हारे हृदय में जाएंगी, और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें। अगर आपने जगह नहीं दी तो प्रभु आएगा कैसे? वचन आपके अंदर जाएगा नहीं तो फलेगा कैसे? और फलेगा नहीं तो फल कहाँ से आएंगे? जमेगा नहीं तो फल कहाँ से आएंगे? कहाँ छाया आएगी? कहाँ शांति मिलेगी? कहाँ तुम्हें आनंद मिलेगा? तो इसके मतलब हम कहते थे, हमने पास्टर जी हमने समझ लिया, मगर जगह ना अंदर होने के कारण वो वचन अंदर नहीं गया, और अंदर नहीं गया तो वो नहीं जमा, और नहीं जमा तो छाया कहाँ से आएगी? और छाया ही नहीं होगी तो फल कहाँ से आएगा? और फल नहीं आएगा तो फलवंत नहीं कहे जाओगे। हालेलुया। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें इस बात को कि प्रभु का वचन आज क्या सिखा रहा है कि और अपने नगर में, हाँ क्या कही, सॉरी गलती हो गई, उसने उनसे कहा इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ
इत्र के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यदि भंडारी है तो आपको अपने अंदर भंडार भरने ही पड़ेगा, और जब भंडारी है तो उसमें तो बांटते रहो, फिर कम नहीं पड़ेगा। परमेश्वर हमारा भंडारी है, बांटने वाला तुम्हें देता है हुक्म कि तुम बांटो, मगर तुम बांटने वाला तो बांट रहा है, मगर लेने वाला वो लाइन में नहीं लगता, तो उसे नहीं मिल पाता है। मेरे भाइयों ध्यान रखें, तो हमें अपनी पुरानी बातें, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो क्रोध, वो विरोध, वो चुगली, वो लालच, ये सब वस्तुएं हमें निकालने पड़ेंगी और जगह देने पड़ेगा हृदय में, तब वचन तुम्हारे अंदर जाएगा। और वचन जब जमेगा तो फलवंत जरूर होगा। और फलवंत इसीलिए नहीं होता है, आप लोग कहते हैं कि हाँ पार्टी जी ने समझ लिया, मगर समझ तो लेते हो, मगर अंदर जगह ना होने के कारण वो वचन टिकता नहीं है। अब आप कहीं जाते हैं और वहाँ बैठने की जगह ना हो तुम्हारे अंदर, तो तुम जब गए तो मगर कब तक खड़े रहोगे? थोड़ी बहुत देर के यहाँ बैठने की जगह नहीं, चलो निकलते हैं। ऐसे ही वचन हमारे अंदर से निकल जाता है, और जब निकल जाता है इसलिए वो फलता नहीं है, और नहीं फलता इसी कारण वो कामयाब नहीं हो पाता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन द्वारा, और जो कोई वचन को सुने उस बात को समझे कि पुरानी बातें निकालें और नई बातें प्रभु की भरें, तो आप नई सृष्टि में आ जाएंगे, और नई सृष्टि में आ जाएंगे तो आप गिराए नहीं जाओगे। हालेलुया। तो हम अपने अंदर की बातें बताते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।